हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 8 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इसके पहले का लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप सारे लेक्चर्स को देख ले, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाए। स्पेशली ये जो लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 7 जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1 था। तो स्पेशली पार्ट 1 तो आप देख ही ले अगर आप नहीं देखे हैं तो, ताकि इस लेक्चर को हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। और इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज विथ ग्राफ, मतलब सारी चीज़ें जितने केसेस हो सकते हैं उन सारी चीज़ों का हम लोग डिटेल में नॉलेज लेंगे। सो गेट रेडी विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल एक्साइटमेंट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, कौन बनाता है, सोर्स कौन है, ठीक है। तो हमने पहला लेक्चर जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो लास्ट लेक्चर था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, तो चार्ज क्रिएट करता है। अगर चार्ज कहीं पे रख देंगे थे तो उसके आसपास क्या बन जाता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। जैसा कि हमने इस पॉइंट में लिखा है कि चार्ज पार्टिकल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is placed somewhere, the space around it becomes electric field। हम लोग चार्ज पार्टिकल कहीं पे रख देते हैं तो उसके अगल बगल क्या बन जाता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। बहुत अच्छे। देखो उसके बाद क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड एट रेट ऑफ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा नहीं कि चार्ज यहाँ रखा भाई साहब 10 कूलम का, है ना, 10 कूलम का यहाँ चार्ज रखा और खूब आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। हाँ भाई बन गया, हाँ बन गया, खा जाओ। अरे ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत बन जाता है। मतलब इट क्रिएटेड एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना। चार्ज जैसे ही रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बहुत ही फास्ट क्रिएट होता है। उसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एट अ पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और किससे करते हैं जी, गॉस लॉ से करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसको तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस लेक्चर में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मान लो रिंग के कारण कैलकुलेट करेंगे, रॉड के कारण कैलकुलेट करेंगे, मतलब चार्ज पार्टिकल रिंग जैसा होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेशन होगा अभी हम लोग इसी से देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ से हम लोग निकालेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके हम लोग सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। और बाद में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 देखेंगे उसमें हम लोग गॉस लॉ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखेंगे। आप हेडिंग डाल दो कि इसी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलो, तो बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग सबसे पहले निकालने जा रहे हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके कारण, है ना, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। देखो बोलचाल के भाषा में लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिंपली बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ कि हम लोग उसका इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं भी बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये लंबा लगता तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्टली क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। चलो, तो हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो कि इस पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा होगा और ये क्यू चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज का हम लोग क्या निकाल रहे हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पे। तो किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो मान लो हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं आर डिस्टेंस पे, राइट। आर डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, मैंने ऐसे दिखाया था ना, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू लिखा था, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू लिखा था। हालांकि मैंने ऐसे लिखा था एफ इक्वल्स टू क्यू वी, और यहाँ से ये इक्वेशन आया था, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब चाहो तो इसको वेक्टर में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके कारण इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है तो उस पॉइंट पे आप 1 कूलम चार्ज रख दो। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है तो इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रख दो और यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो हमने बोला था कि फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर क्यू को 1 रख देंगे तो ई क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, है ना। तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज कह सकते हैं, या फिर फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज इज व्हाट, इंटेंसिटी के वैल्यू होता है, ठीक है ना। और हमने बहुत सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल के थ्रू, हमने वो एग्जाम्पल जो लिया था सोल्जर वाला, है ना, उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें देखे थे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका है, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, तो सारी चीज़ अभी दिख जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। तो मान लो हमने यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज से डरना नहीं है,
जस्ट हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू टेस्ट करने आए हैं, कितना है, तो टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज लेकर आया क्यू नॉट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन क्यू नॉट निकालेंगे, ठीक है, फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ से क्या लिख देंगे हम लोग, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, फोर्स ऑन क्यू नॉट, ठीक है। तो ये हमने लिखा है स्केलर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ, एफ वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर कैप, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और आर का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। तो फोर्स किसके डायरेक्शन में है, आर के डायरेक्शन में, क्योंकि हमने दोनों क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, फोर्स ऑन क्यू नॉट। लेकिन हमें तो फोर्स किस पे निकालना है, हमें तो फोर्स निकालना है 1 कूलम पे ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या, फोर्स ऑन 1 कूलम निकालना है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि क्यू नॉट पे फोर्स इतना है तो 1 कूलम पे कितना होगा, तो क्या क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं। अरे यूनिटरी मेथड जो हमने बचपन पढ़ा था कि क्यू नॉट पे फोर्स दिस इज व्हाट, एफ इज व्हाट, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू नॉट पर फोर्स एफ लग रहा है तो 1 कूलम पे फोर्स कितना लगेगा जी, तो एफ बाई क्यू नॉट लगेगा, सिंपली। देखो तो यही चीज़ दिख रहा है क्या यहाँ भी, यही चीज़ तो यहाँ भी दिख रहा है ना। तो हम लोग इंटेंसिटी लिखना है अगर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एफ बाई क्यू नॉट लिख देंगे, ठीक है ना, एफ बाई क्यू नॉट लिख देंगे। तो आप वेक्टर में इसको लिख दो और इंटेंसिटी निकाल लो, तो इंटेंसिटी क्या निकल जाएगा, के क्यू नॉट बाई आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार डाला तो इंटेंसिटी कितना आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप ई वेक्टर। मेरी बात समझ में आई क्या, इंटेंसिटी हम लोग का आ गया के क्यू बाई आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखो इसको स्केलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो ई वेक्टर इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई वेक्टर हटा दो, स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं ना, सॉरी स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो इंटेंसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल। मतलब ये क्या देगा, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दे दिया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत ही मस्त चीज़ देखेगा, इस पॉइंट पे हम लोग क्या किए, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाले ना, तो इस पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज क्या था, क्यू नॉट था। क्या इसमें कोई क्यू नॉट दिख रहा है क्या, नहीं। वही पॉइंट हमने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पर इंटेंसिटी के वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। हमने इस बात को लिखा था उसमें कि इंटेंसिटी इज पॉइंट स्पेसिफिक, है ना, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी निकाल रहे हो तो उस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। अरे भैया सिंपल बात है, ये जो इंटेंसिटी निकाल रहे हैं कौन से चार्ज कारण निकाल रहे हैं, तो इस चार्ज कारण निकाल रहे हैं ना, तो इस चार्ज पे डिपेंड करेगा ना। ये तो क्यू नॉट तो आया था टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट करने के लिए आया था कितना इंटेंसिटी है, लेकिन इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी थी, इसकी प्रॉपर्टी थी। ये फील्ड किसकी थी, इसकी थी, तो इस पे डिपेंड करेगा ना, डेफिनेटली इस क्यू पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। देखो तो क्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक और बात तुम ध्यान दो, जो हमने वो गोली मारने वाला एग्जांपल लिया था, है ना, तो मैंने बोला जैसे जैसे करीब आएगा फोर्स बढ़ते जाएगा, है ना। तो देख लो जैसे जैसे देखो तो आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये दूर जा रहा है तो इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। और जब ये क्यू नॉट यहाँ पे नज़दीक में होता तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होता है ना। मतलब इंटेंसिटी हमने बोला था ना कि जो गोली लगने वाली जो एग्जाम्पल थी आप, है ना, कहने का मतलब ये है कि फील्ड स्ट्रेंथ को इंटेंसिटी बताता है। किसको बताता है जी, फील्ड स्ट्रेंथ को बताता है इंटेंसिटी, कि वो फील्ड कितना मजबूत है, फील्ड कितना वीक है ना, कमजोर है, ठीक है। तो फील्ड स्ट्रेंथ को ही बताता है। तो कहने का मतलब कि ये क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इसका फील्ड स्ट्रेंथ जो क्यू चार्ज जो फील्ड अपना बना रखा है, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, घटते जाएगा डिस्टेंस के साथ। मतलब दूर जाओगे तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, घटा होगा, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। मेरी बात समझ आई ना। तो इसमें ऐसा करते हैं हम लोग, सारी बातें इसमें लिख लेते हैं, आप इसको पॉज करके लिख लो। तो पहला पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज और मीडियम, ठीक है ना। इस चार्ज कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। सोर्स चार्ज मतलब ये वाला, ये क्या है जी, सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। इस पॉइंट पे सोर्स चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये वाला, यही है ना सोर्स चार्ज, ठीक है। और क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज,
ठीक है ना, आर पे डिपेंड करता है, जो कि इन्वर्स रिजल्ट क्या होता है जी, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, तो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। हम अगर सच में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड लिखूँ तो, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, मीडियम के साथ क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यू के कारण इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, वो पॉइंट किस मीडियम में है ये भी डिपेंड करता है, उस बात पर भी वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मीडियम पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, जिसको हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं करता है। और एक बात बोला कि गिवन फॉर्मूला फॉर ई इज वैलिड फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज लेके ना, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड है किसके कारण, नेगेटिव के कारण। मतलब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए भी निकालने के लिए और फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए भी निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, मस्त मस्त लिख लो इसको। तो जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि इस पॉइंट पे अगर Q चार्ज है और इस पॉइंट पे अगर कोई Q नॉट चार्ज रखते हैं तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और भी एक चीज़ देखे थे हम लोग, इसे F इक्वल टू QV होता है। तो मैंने बोला था कि E और F का डायरेक्शन सेम होता है ऑन पॉजिटिव चार्ज, है ना, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और E और F का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे। तो देखो यहाँ पे कैसा चार्ज रखा मैंने, पॉजिटिव चार्ज रखा, और इसे फोर्स इधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा जी, इधर ही होगा। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, Q चार्ज है, इस पॉइंट पे मैंने माइनस Q नॉट रखा, तो फोर्स लगेगा किधर, बताओ किधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा फोर्स। लेकिन नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, अपोजिट टू फोर्स, दिस इज व्हाट, फोर्स डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। चलो और इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे माइनस Q चार्ज रखा, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं Q नॉट रख रहा हूँ, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। फोर्स किधर लगेगा जी, इधर लगेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, ऑन पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फोर्स होगा, उधर ही क्या होगा, इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा, तो इधर क्या होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। वही माइनस Q चार्ज है, वही माइनस Q चार्ज है, और इस पॉइंट पे इस बार क्या कर रहा हूँ, माइनस Q नॉट रख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो तो इस माइनस Q नॉट पे फोर्स किधर लगेगा, बताओ, देखो यहाँ माइनस Q है, ये माइनस Q नॉट है, तो रिपेल होगा, तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या होगा, इधर की तरफ होगा। आपको कुछ देखा क्या, कुछ दिखा आपको, देखो इसमें दोनों में पॉजिटिव लिया और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लेके चेक किया, और इस एग्जाम्पल में नेगेटिव ले लिया और इस नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव नेगेटिव लेके चेक किया। तो इसमें आपको दिखेगा कि जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या चीज़ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव लिया था और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिया, तो एक बार तो फोर्स इधर हो गया और एक बार फोर्स इधर हो गया, लेकिन ये तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन था ना, तो इस केस में भी इंटेंसिटी इधर ही था और इस केस में भी इंटेंसिटी इधर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी इधर ही इसलिए है क्योंकि इस चार्ज को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब फॉर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी का डायरेक्शन किसी पॉइंट पे इधर की तरफ होगा। हम कह सकते हैं कि चार्ज से दूर। बहुत अच्छे। अब देखो इंटेंसिटी अगर बात करें नेगेटिव चार्ज के लिए तो इसमें इंटेंसिटी इधर की तरफ है और इसमें इधर की तरफ है, तो दोनों में कॉमन क्या, देखो फोर्स तो इधर था, एक बार फोर्स इधर था क्योंकि चार्ज हमने चेंज किया था, लेकिन इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज ना। अरे रे इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, तो दोनों में कॉमन क्या आया कि माइनस क्यू चार्ज रहेगा, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, ठीक है ना। देखो तो ये चार्ज अलग अलग करोगे तो फोर्स अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी तो इसी चार्ज का है ना, इसीलिए इंटेंसिटी यहाँ पे सेम ही रहा, यहाँ भी इंटेंसिटी सेम ही रहा। तो हम लोग कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उस पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना है, ठीक है, तो उस पॉइंट को चार्ज के साथ ज्वाइन कर देंगे अलोंग द लाइन, है ना।
इंटेंसिटी क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूर चले जाएंगे और नेगेटिव होगा तो लाइन पहले ज्वाइन कर देंगे, अलोंग द लाइन क्या कर देंगे, टुवर्ड्स द चार्ज कर देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पर +2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे इंटेंसिटी देखना है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी देखना है। तो इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि चार्ज को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो चार्ज को हमने पॉइंट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिल गया, मुझे पता है कि इंटेंसिटी इसी लाइन में होगा। अब देखो बात यह है कि टुवर्ड्स द चार्ज होगा कि दूर होगा, किधर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से दूर। अरे भाई अगर इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दिए, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए चार्ज से दूर, है ना। मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे लाइन पहले ज्वाइन किया और चार्ज से दूर। अरे भाई ठीक है ना। हाँ चलो और देखते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने लिया -10 कूलम का चार्ज, ठीक है, और हमें निकालना है इंटेंसिटी इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे। तो लाइन ज्वाइन कर दिया चार्ज से, अरे ज्वाइन किया ना, अच्छा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है तो चार्ज से दूर नहीं, चार्ज के तरफ, चार्ज के तरफ। इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो पहले लाइन ज्वाइन करेंगे और उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद चार्ज के तरफ एरो बना देंगे, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है फॉर नेगेटिव चार्ज, चार्ज की तरफ होता है, और फॉर पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज होता है। आई बात समझे ना। तो आपको और भी कुछ कुछ चीज़ें चमकेंगी, ठीक है ना, आप इसको लिखते चलो साइमल्टेनियसली। देखो जो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था ना कि यहाँ पे अगर Q चार्ज रखा, चलो कुछ एग्जांपल 2 कूलम ले लेते हैं, ठीक है, 2 कूलम रखा और इस पॉइंट पे अगर 3 कूलम रखते हैं, पॉजिटिव ही चार्ज रखे हैं, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। हमने पहले क्या पढ़ा था, फोर्स इधर लगेगा, लेकिन बात यह है कि फोर्स बेसिक क्वांटिटी नहीं है। अब हम लोग सही सही चीज़ें पढ़ रहे हैं, उस टाइम हम लोग जस्ट फोर्स इसलिए पढ़े थे कि इन सारी चीज़ों को समझ पाए, बट फोर्स इज नॉट योर बेसिक क्वांटिटी। हमने जो पढ़ा F इक्वल टू क्या पढ़ा, Q इंटू E पढ़ा। अब बताओ अगर कहीं पे चार्ज रखते हैं और यहाँ पे कोई चार्ज रखती है, मैंने बोला कि चार्ज पे तभी फोर्स लगता है जब वहाँ पे अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब चार्ज जिस पोजीशन पे है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी चार्ज में फोर्स लगेगा, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन में ही पढ़ा था, ठीक है ना, कि किसी चार्ज पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लग सकता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो। अब सोचो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इसमें फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो फोर्स लगेगा। मान लो r डिस्टेंस है तो फोर्स तो क्या लगेगा, kq²/r² लगेगा, kq²/r² लगेगा। हमने इस बात को पहले पढ़ा, लेकिन मैं बोलूँगा दिस इज नॉट बेसिक, और है भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, है भी, बेसिक है ही नहीं। तो इस पॉइंट पे पहले तो फील्ड बना होगा ना, तब तो फोर्स लगेगा। तो इन रियलिटी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं जी, फील्ड निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर आप फील्ड निकालोगे तो फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r², जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना, kq/r²। मैं वेक्टोरिकल फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, वेक्टोरिकल फॉर्मूला क्या होता है जी, kq/r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू r कैप, यही होता है ना, ठीक है। तो r कैप तो किसके लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है, और ये क्या है, डिस्टेंस है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया kq/r² इज व्हाट, इंटेंसिटी फॉर्मूला, ठीक है भाई। अच्छा, और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा, इंटेंसिटी डायरेक्शन उधर की तरफ होगा, ठीक है। दिस वाज डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, ओके। अब हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, Q इंटू ई होता है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, Q इंटू ई होता है, बहुत अच्छे। तो Q इंटू ई इज व्हाट, kq/r²। अब देखो तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया, फोर्स का वैल्यू आ गया kq²/r²। अरे क्लियर हुआ क्या, मेरी बात समझ में क्या, पहले फोर्स आया कि पहले इंटेंसिटी आया, बोलो बोलो, पहले कौन आया, इंटेंसिटी आया, उसके बाद फोर्स आया। अब देखो ये रिपल्सन अट्रैक्शन का तो हमने जस्ट पढ़ा था कि चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीज़ों का कॉज कहाँ पे है, यहाँ पे है, इंटेंसिटी। मैंने बोला कि इंटेंसिटी जिधर होगा उधर ही फोर्स लगेगा, कौन से चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब फोर्स और इंटेंसिटी डायरेक्शन सेम होगा फॉर पॉजिटिव चार्ज, अरे भाई, और फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स और इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो
इस पॉइंट पे तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे तुम जब पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो बोलोगे इंटेंसिटी और एफ तो डायरेक्शन सेम होता है ना, तो इधर इस पर फोर्स लगेगा। मैंने इंटेंसिटी के लेकर मैंने बताया फोर्स का डायरेक्शन, मैंने किसका रेफरेंस लिया, इंटेंसिटी का रेफरेंस लिया और फोर्स का डायरेक्शन बताया। अब तुम कह सकते हो कि ओ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन, इसलिए फोर्स इधर लगा, है ना। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज फोर्स रिपल्सन ये छोटी चीज़ है, इसलिए हम लोग पहले बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगता है जिधर की तरफ इंटेंसिटी, है ना। अब देखो इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी किधर था, इधर की तरफ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम अगर माइनस क्यू रखोगे तो मैंने बोला कि इंटेंसिटी इधर की तरफ है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स तो इंटेंसिटी के अपोजिट में होता है, इसका मतलब इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि इंटेंसिटी इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, है ना। अब तुम कह सकते हो ओ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स, बात आई समझ में। बेसिक चीज क्या है, इंटेंसिटी है बेसिक चीज, क्लियर। इंटेंसिटी इज द मोर बेसिक क्वांटिटी एज कंपेयर टू फोर्स। पहले दुनिया में कौन आया, इंटेंसिटी, देन फोर्स डिफाइंड हुआ। हालांकि हम लोग पहले फोर्स पढ़ लेते हैं, आई बात समझे ना। चलो ठीक है, तो एक और चीज मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग फॉर्मूला ए इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। तो अगर मान लो इस पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगा इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर फॉर्म ऑफ, है ना, इंटेंसिटी फॉर्मूला। जैसे हमने कूलम्स लॉ देखा था ना, स्केलर फॉर्म क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्म क्या देखा था, वेक्टर फॉर्म देखा था क्या, के क्यू वन क्यू टू बाई आर टू वन, ये एफ ऑन टू ड्यू टू वन निकाले थे हम लोग, ठीक है। स्क्वायर इंटू आर टू वन कैप लिखा था। तो स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में अंतर क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म जो होता है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ साथ आ जाते हैं, और स्केलर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन अपने एक्सपीरियंस से निकालते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या काम आता है, तो Q1 Q2 हम लोग सबसे पहले फोर्स तो निकाल ही लेंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, और Q2 फोर्स किधर होगा, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फॉर्मूला, अट्रैक्शन रिपल्सन जो अपना कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो इधर की तरफ लग जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव रहता तो अट्रैक्ट करता। लेकिन इसमें क्या होता है, Q1 Q2 हम लोग रखते हैं विथ साइन, और फिर जो आता है आंसर होता है। ये मतलब फोर्स जो देता है ना वेक्टर के टर्म में ही देता है, आई कैप जे कैप के टर्म में देता है। वैसे ही इसमें भी अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो इंटेंसिटी का क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, और डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो अपने एक्सपीरियंस से निकालेंगे। अपने एक्सपीरियंस, अपना कॉन्सेप्ट का कहा, अपना कॉन्सेप्ट क्या कहा जी, कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो चार्ज से दूर ड्रॉ करेंगे, और नेगेटिव चार्ज रहा तो इस पॉइंट पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट और चार्ज के तरफ ज्वाइन कर देंगे, और इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो चलो हम लोग अगर छोटा सा एग्जाम्पल कर ले, मान लो यहाँ पर 4 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ से 2 मीटर पर इंटेंसिटी पूछा गया है, 2 मीटर पर इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इंटेंसिटी इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू इज 4 बाई आर स्क्वायर इज वॉट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दूंगा कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। इतना हो जाएगा ना जी, ठीक है। अब देखो इंटेंसिटी के हम लोग यूनिट, डायमेंशन, नेचर सारा चीज़ हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, है ना। इंटेंसिटी क्या होता है जी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इंटेंसिटी हम लोग लिख देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो इतना मिल गया, मैग्नीट्यूड तो इतना मिल गया, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, मान लो कि ये जो चार्ज था ओरिजिन पर था, और उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,0 था। आई बात समझ ना, किस पे 2,0 पे निकाल रहे थे, एक्स एक्सिस से। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, चार्ज एंड पॉइंट होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब किधर की तरफ है, अलोंग आई है। तो मैं अपने मन से इसको वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूँ। मैं बोलूँगा इसका जो आंसर होगा, ई वेक्टर इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आई कैप, दैट्स ऑल।
दिस इज व्हाट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट वेक्टर, है ना, ये वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। अगर दूसरे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लेता -4 कूलम, ठीक है, और पॉइंट वही है कहाँ पे 2,0 पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि इस पे मैग्नीट्यूड अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था KQ/R² इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड, तो मैं लिख दूंगा 9 × 10⁹, और चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना है बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या लिखूंगा ओनली 4 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई ये तो डिस्टेंस 2 है, ठीक है, तो लिख दिया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इंटेंसिटी फिर से वो कितना आया 9 × 10⁹ आया, ये मैग्नीट्यूड आया। लेकिन बताओ डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन होगा किधर की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज डायरेक्शन किधर की तरफ, अलोंग -i मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ये हो गया, दैट्स ऑल। मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो देखो हमने क्या यूज़ किया, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी फॉर्मूला यूज करके फिर हमने डायरेक्शन लिख दिया। यहाँ पे मैंने स्केलर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी यूज करके डायरेक्शन लिख दिया, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिखें जो हमने आपको बताया कि KQ/R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R कैप, इस फॉर्मूला को यूज करके इंटेंसिटी निकाले। चलिए इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ओरिजिन 0,0 पे 4 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और हमें इस चार्ज 4 कूलम के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना ले लूँ, चलो ले लो आप 3,4 ले लो। 3,4 पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस चार्ज के कारण, ठीक है। चलो तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है KQ/R² R कैप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं हम लोग आर वेक्टर ये सब आर कैप निकाल लेते हैं। तो आर वेक्टर क्या होता है, तो सीधे क्या कर लेंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे दिस व्हाट आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होगा बताओ, 3i + 4j हो जाएगा, 3 - 0 4 - 0, ठीक है, ओके। अच्छा आर मैग्नीट्यूड कितना होगा जी, तो ये तो √3a² + 4a² है ना, कितना हो जाएगा 3a² + 4a² कितना हो गया जी, ये 5 हो गया, ठीक है। तो आर कैप कितना हो गया, तो आर वेक्टर प्लस आर मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो इतना हो गया ये, ठीक है। ये सारे 3,4 था वो मीटर में दिया गया था, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आप ऐसा करो वैल्यूज रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, के इज व्हाट 9 × 10⁹ इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 4 है, 4 कूलम है, डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू आर कैप कितना है जी, तो 3i + 4j डिवाइडेड बाई 5 इतना है, ठीक है। तो आप ऐसा करो इलेक्ट्रिक फील्ड अब लिख दो, सिंपल सी बात है, 9 × 10⁹ इंटू 4 बाई 125 हो जाएगा ना, 25 × 5 3i + 4j, यही हमारा क्या है आंसर है। अब जिस फॉर्म में आंसर दिया, अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई करके दिया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, हम लोग इस तरह से आंसर इसमें निकालेंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लें हम लोग, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। और इस बार ऐसा करते हैं, 2 चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है, और इस पॉइंट पर मान लो कि ये 3,0 कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको 4 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। ओरिजिन पे कितना है जी, ओरिजिन पर है 2 कूलम का चार्ज, और 3,0 पे 4 कूलम का चार्ज है। और इस पॉइंट पे पूछ रहा है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये है 3,4 पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 कूलम एंड 4 कूलम। अब देखो यहाँ पे तो 2 चार्ज आ गए, तो हम लोग एक ही चार्ज करंट निकालना सीखे हैं, अभी तो हम लोग एक ही चार्ज करंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, 2 चार्जेस हैं, ठीक है। अब देखो हमने कूलम्स लॉ में ही पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी एक पॉइंट पे, हालांकि कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है,
यहाँ पे एक चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज पे अगर नेट फोर्स बताना है तो इस क्यू के कारण हम फोर्स निकालते हैं और इस क्यू के कारण हम लोग फोर्स निकालते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, मान लो ये F1 है, ये F2 है, तो F नेट निकाल लेते हैं ना, क्या F1 प्लस F2 कर लेते हैं वेक्टर सम। ये तो हमने पढ़ा था ना। सेम टू सेम यहाँ भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने के लिए अगर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो लाइन ज्वाइनिंग कर लिए और ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इस पॉइंट पे हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और ये मान लो क्या है, E2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपन को, तो ई नेट कैसे लिख देंगे बताओ, E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? तो ऐसा करते हैं, E1 और E2 निकाल लेते हैं इंडिविजुअली, फिर उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो, तो E1 निकालने के लिए मतलब इस चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट का क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर लिखना पड़ेगा, ये R। तो ये वाला R हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ, तो 3 माइनस 0 I प्लस 4 माइनस 0 J, ये क्या है जी, 0 है ना, ओरिजिन है ना ये, तो हाँ, तो 3I प्लस 4J हो गया, सिंपल सी बात है। तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया जी, ये 5 हो गया, 3A² प्लस 4A² रूट के अंदर आएगा, तो ओके। और R मैग्नीट्यूड R कैप कितना हो जाएगा, तो R वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड करेंगे, तो R वेक्टर तो कितना है, 3I प्लस 4J डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 हो गया, सिंपल, ओके। अब हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला में इसको रख देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला में क्या है जी, KQ/R²। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, K के टर्म में निकालता हूँ, ठीक है, K, तो K इंटू 2/R², R² इज व्हाट, दिस वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ R ना, so it will be how much, 25 into R cap, 3I plus 4J by 5, ओके। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, क्या लिख देंगे, 2K डिवाइडेड बाय 125 3I प्लस 4J, ठीक है, बढ़िया। तो दिस इज व्हाट E1, ये हमने क्या निकाल लिया, E1 निकाल के। ऐसे करते हैं अब हम लोग E2 निकालते हैं। E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 कूलम चार्ज। तो इसके लिए अगर हम लोग R वेक्टर लिखते हैं तो R वेक्टर क्या होगा, 3 माइनस 3I और 4 माइनस 0J, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी R वेक्टर निकालने के लिए, है ना। ओरिजिन रहता है तो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर हो जाता है, और ओरिजिन पे नहीं रहेगा तो R2 माइनस R1, X2 माइनस X1I प्लस Y2 माइनस Y1J, ठीक है। हाँ, तो देखो, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, 4 माइनस 0 4 हो गया, तो ये हो गया कितना, 4J हो गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो 4 ही हो गया और R कैप तो J कैप हो गया। बहुत ही सुंदर, बढ़िया। चलो आओ, तो E2 निकाल लेते हैं हम लोग। E2 वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, तो KQ/R², सिंपल सी बात है। तो क्या लिखूं, 4 इंटू KQ ना, तो K इंटू 4 डिवाइडेड बाई R²। इज हाउ मच, 4, मतलब कितना, 16, और J लिख दिया, तो 4 4 कैंसिल हो गया, 4 हो गया। दिस इंप्लाइज E2 वेक्टर इज कितना, K/4 J कैप, ठीक है। अब देखो जी, अब हमें तो नेट निकालना है ना, निकाल लो यार। अब ई नेट कितना हो गया, E1 प्लस E2, मतलब इतना प्लस इतना, कितना प्लस कितना, इतना प्लस इतना इतना प्लस इतना, ठीक है। चलो यहां निकाल दूं, चलो ठीक है भाई। मुझे सांस आई, इनेट क्या आई जी, इनेट। चलो वैल्यू पुट करो, 2K/125 3I प्लस 4J प्लस K/4 J कैप, कर लो। के बाहर आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 6/125 I कैप प्लस कितना, 8/125 J कैप प्लस J कैप बाई 4, तो हो गया के 6/125 I कैप, टाइम पास 125 इंटू 4 32 प्लस 125 J कैप। मुझसे टाइम पास मत करवाओ,
आप निकाल लेना इसको कितना आएगा, सिंपल सा बात है। मेरी बात समझ में आई ना? ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर 2 चार्ज दिया रहेगा तो इंडिविजुअल चार्ज के लिए निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। भाई साहब एडिशन तो सीखा है ना? 3 चार्ज होता तो भी कर लेते, 4 चार्ज होता तो भी कर देते, 5 चार्ज होता तो भी कर देते, है कि नहीं? बस आपको यह ध्यान रखना है कि हम लोग आई कैप जे कैप में लेके आएंगे और जोड़ देंगे खूब आसानी से, ठीक है। इसमें अगर कहीं भी कैलकुलेशन में त्रुटियां हुई होंगी तो हमें इसके लिए खेद है, ठीक है, लिख लो इसको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज व्हाट? Q2 इज -4.0 Q1, मतलब इसका ये -4 टाइम्स है। ऐसा करूँ क्या, मैं इसको Q मान लेता हूँ तो ये वाला क्या होगा, -4Q होगा, है ना? थोड़ा सा आसान दिखेगा। उसके बाद कि आर फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस एट 50 सेंटीमीटर अपार्ट, Q1 इज एट ओरिजिन। मतलब कहने का मतलब ये है कि Q1 मतलब Q यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है, मतलब ये क्या है जी, -4Q है। सिंपल सी बात है। बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 R, कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटीमीटर में निकालना, इसलिए हम लोग को ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको एक मस्त चीज़ बता दो जो आपको मैंने न्यूट्रल पॉइंट में बताया था। न्यूट्रल पॉइंट में क्या होता था कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों सेम नेचर के होते हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट इन इंटीरियर साइड में। और न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पे कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स 0 होगा। अब यहाँ पे एक बात मस्त आएगी, मस्त वाली बात ये आएगी कि हमने न्यूट्रल पॉइंट पढ़ा था कि इस पॉइंट पे अगर चार्ज रख रहे हैं, ठीक है, तो उस पर फोर्स 0 लग रहा है, और हम जानते हैं कि यार ये तो Q1 यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर रहा होगा इस पॉइंट पे, और Q2 भी इस पॉइंट पे फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, और फील्ड होगा, और फील्ड में कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स 0 कैसे हो सकता है? अगर फील्ड में चार्ज रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, डेफिनेटली फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो देखते इसमें क्या है। बात ऐसा है कि Q1 इस पॉइंट पे अगर हम लोग पढ़ लिए तो Q1 इस पॉइंट पे फील्ड कैसे क्रिएट करेगा, इधर तरफ क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट से दूर, और Q2 इस पॉइंट पे फील्ड कैसे क्रिएट करेगा जी, इधर की तरफ करेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो अच्छा एक बार देख लेते हैं, ये x1 दूरी पे है, x1 नहीं R1, और यहां से R2, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि फील्ड ड्यू टू Q1 विल बी KQ1 बाई R1 स्क्वायर, एंड फील्ड ड्यू टू Q2 विल बी KQ2 बाई R2 स्क्वायर। देखो अगर ये E1 है और ये E2 है तो मैं कह सकता हूँ दिस इज व्हाट E2 एंड दिस वन इज व्हाट E1, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम हो जाए, मतलब KQ1 बाई R1 स्क्वायर हो जाए और KQ2 बाई R2 स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो देखो तो क्या रिलेशन आएगा, R1 बाई R2 इज रूट ऑफ Q1 बाई Q2। अरे रे 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 रे, अरे भाई ये तो देखा है, ये तो देखा है। और एक रिलेशन क्या हो सकता है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो हम कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 इज व्हाट R। अरे रे 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 रे, ये तो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है न्यूट्रल पॉइंट वाला। न्यूट्रल पॉइंट में यही रिलेशन था ना, फॉर सेम नेचर, और अपोजिट नेचर के लिए क्या था, यही था, और दूसरा रिलेशन क्या था, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू R, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स 0 हो रहा था क्योंकि हमने देखा था कि फोर्स दोनों अपोजिट लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन हमने आपको इधर क्या बताया, इधर बताया कि भाई साहब फोर्स बेसिक क्वांटिटी नहीं है, बेसिक क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है ना, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, और 0 जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे चार्ज रख रहे हो तो उस पर फोर्स भी क्या लगेगा, 0 लगेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब यहाँ पे तुम रख रहे हो ना तो वहाँ फील्ड ही नहीं है। तो रियल डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा बताओ? हमने तो न्यूट्रल पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ा ना कि वहाँ पे जहाँ पे चार्ज पे फोर्स 0 हो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। रियल डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं। कारण क्या था उस पर 0 फोर्स लगने का? तो कारण ये था
कि जहाँ पे फील्ड ही जीरो है तो वहाँ पे फोर्स तो जीरो होगा ही, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, जीरो। मेरी बात क्लियर है? अब देखो, अब हम सारा का सारा न्यूट्रल पॉइंट वाला कहानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि फॉर सेम नेचर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट इन इंटीरियर साइड, फॉर अपोजिट नेचर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट इन एक्सटीरियर साइड, है ना। एंड इफ द चार्जेस हैव सेम मैग्नीट्यूड न्यूट्रल पॉइंट इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, है ना। और अपोजिट नेचर का होगा तो एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए किधर की तरफ एग्जिस्ट करना है, बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ एग्जिस्ट करना है। सारा न्यूट्रल पॉइंट वाला आप लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। आई बटन को अभी क्लिक करो, देखो आएगा न्यूट्रल पॉइंट का लेक्चर, आप देख लेना, ठीक है। सारा चीज़ क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, अब देखो न्यूट्रल पॉइंट अभी तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा इन दोनों चार्जेस के लिए। अरे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो कहां होगा, जहां पे क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो, तो ये कैसा नेचर का चार्ज है जी, अपोजिट नेचर का चार्ज है। और हमें पता है कि न्यूट्रल पॉइंट इज नियरर टू स्मॉलर चार्ज, न्यूट्रल पॉइंट इज नियरर टू स्मॉलर चार्ज, और यहाँ पे अपोजिट नेचर का है, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट जो होगा लाई करेगा एक्सटीरियर साइड में। ये वाला साइड मतलब ये वाला साइड क्या कहलाता है, एक्सटीरियर साइड कहलाता है, और क्लोज टू स्मॉलर चार्ज। तो स्मॉलर चार्ज तो यही है ना, मतलब यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो हमें तो क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है ना। हमें ये पता चल गया कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पे ही होगा, लाइन ज्वाइनिंग जो है ना, इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और ऑप्शन से भी मुझे पता चल रहा है कि सबका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो ही है। इसका मतलब डेफिनेटली एक्स एक्सिस पर ही है। अरे ऑप्शन भी तो पता चल रहा है ना, हालांकि ऑप्शन से देखने की जरूरत नहीं, अगर आपको मैंने न्यूट्रल पॉइंट बता दिया तो आप आंसर ला चुके होगे, है ना। हाँ, नहीं लाए हो तो देखो इधर, तो देखो इस क्यू से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी r1 है, और इस क्यू से मतलब -4q से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी r2 है। तो हम तो रिलेशन लगा सकते हैं कि r1/r2 इज रूट ऑफ q/4q, q/4q। बोलो क्या, अरे सर -4q नहीं रख रहे हो, अरे भैया अंदर की तरफ रूट के अंदर मैग्नीट्यूड रखते हैं ना, हमने बताया था इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। रूट के अंदर नेगेटिव होगा, रूट का प्राण निकल जाएगा भाई साहब, स्वर्ग से इधर जाएगा ये तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो r2 क्या हो गया, 2 × r1 हो गया। और दूसरा रिलेशन क्या आएगा बताओ, दूसरा रिलेशन होगा r2 - r1, r2 - r1 इज दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना है, 50 है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर लिख दिया, और r2 की वैल्यू रख दो, 2r1 - r1 = 50, सो r1 इज 50 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, -50,0। मेरी बात क्लियर है क्या? देखो, अगर आप न्यूट्रल पॉइंट नहीं जानते हो तो इसके लिए पता है क्या करते हैं आप, इसके लिए आप कोई कोऑर्डिनेट लेते। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आप बोलते हैं कि एक तो Q है और एक क्या है, -4Q है। कहीं इस पॉइंट पे x, y पे क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो आप क्या करते, यहाँ के लिए निकालते आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा गंदा सा रूट करके मैग्नीट्यूड करके निकाला था ना, xi + yj। फिर इसके लिए E2 निकालते, फिर E1 + E2 सम करते, और फिर =0 करते, फिर i का कोफिशिएंट =0, j का कोफिशिएंट =0 करते, फिर ये आंसर आता और लग जाता टाइम खतरनाक वाला, 10 मिनट कम से कम लगता। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट अगर आपको पता है, न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप ये खड़ाक से कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमने उस टाइम जो बताया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रल पॉइंट वहीं पे यूज था, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में एकदम कंप्लीट नॉलेज दिया था आपको, ठीक है। इसलिए न्यूट्रल पॉइंट अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और लिंक पे मैं डाल दूंगा न्यूट्रल पॉइंट का, ठीक है ना। बढ़िया, चलो इसको लिख लो। तो चलिए इसके डेप्थ में और जाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग जो भी नॉलेज ले रहे हैं ना, उसको कंप्लीट नॉलेज ले रहे हैं ना, फिनिश करें। आप समझते हो ना, किसी काम को फिनिश करना, समझ रहे हो ना, फिनिशिंग, फिर ज़रूरत ना पड़े। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो जो भी टॉपिक हम लोग ले रहे हैं उसको काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं, एकदम PhD कर रहे हैं आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करें, कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा नहीं भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया क्योंकि भाई आर स्क्वायर और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते, फट खत्म। नहीं, जो भी हम ले रहे हैं, जैसा भी इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसका कंप्लीट नॉलेज ले रहे हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ही बात कर रहे हैं, तो इसका बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा,
जैसा कि हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कोई क्यू चार्ज है, इसके आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज व्हाट, वाई एक्सिस, ठीक है। एकदम अच्छे से देखना, आराम से देना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। नॉलेज ले रहे हैं तो आराम से लेंगे। ओरिजिन पर आपका क्या रखा है जी, क्यू चार्ज रखा है आपका, ठीक है ना, क्यू चार्ज रखा हुआ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें, मतलब वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस लिया, मतलब ई वर्सेस एक्स हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये कौन सा ग्राफ है जी, ई वर्सेस एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ कैसे वैरी करेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ कुछ अजम्पशन बता दूं क्या क्या हम लेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब राइट डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर की तरफ होगा, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस वी हैव टेकन ऑन वाई एक्सिस, सो पॉजिटिव तो हमें ऊपर ही ड्रॉ करना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगा तो पॉजिटिव लेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे किधर, एबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट में होगा, मतलब कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको ट्रीट करेंगे कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। डेफिनेटली लेफ्ट को क्या लेते हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम नेगेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब नीचे की तरफ है ना, मतलब नीचे में ग्राफ ड्रॉ होगा। इसको हम बोलेंगे बिलो बिलो वाई, बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है मतलब क्या होगा, एक्स को टच करेगा, एक्स को कट करेगा, ठीक है ना, ठीक है। एट द पोजीशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट बात करें चार्ज के पोजीशन पर। देखो चार्ज के पोजीशन पर आर क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा। चार्ज के एकदम करीब ले रहे हैं, मतलब अगर ये कोई चार्ज है तो देखो इस पॉइंट पर होता है ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन हम चार्ज के एकदम जस्ट करीब रह रहे हैं, मतलब आर टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। आर तकरीबन क्या होगा, करीब करीब जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, करीब करीब इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे भाई अगर ये आर जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो इन्फिनिटी हो गया ना, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के पोजीशन पर जो ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फिनिटी पे जाके वो टच करेगा एट द पोजीशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, हम कह सकते हैं। ग्राफ टचेस, बताओ पोजीशन ऑफ चार्ज पे ग्राफ कहाँ टच करेगा, वाई एक्सिस को, इन्फिनिटी पर टच करेगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो आप ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो चलो कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। देखो एट पोजीशन ऑफ चार्ज, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, जो नीचे वाला पॉइंट लिखा है। एट पोजीशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन्फिनिट होगा, मतलब टच कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा। अब बात ऐसा है कि इस पोजीशन पे हम इधर ले रहे हैं या फिर इधर ले रहे हैं। अगर इस पोजीशन पे इधर थोड़ा भी लेते हैं, इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पर मान लो लेते हैं, एकदम करीब में लेते हैं, ये चार्ज है और इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, मतलब राइट डायरेक्शन में जाएगा। और राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना, राइट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या लिखते हैं हम लोग जी, एबव एक्स एक्सिस। हमें पता चल गया कि राइट डायरेक्शन में है तो ग्राफ तो ऊपर जाएगा, और चूंकि ये चार्ज के पोजीशन पर ही ले रहे हैं तो ग्राफ ऊपर ही ड्रॉ होगा, लेकिन कहां पर, इन्फिनिटी पे। मेरी बात क्लियर हुई। चार्ज के पोजीशन पर
ग्राफ टच करेगा इन्फिनिटी को। अब इन्फिनिटी तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ पे होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होता है तो पॉजिटिव, तो हमने इस पॉइंट, हम लोग इस पॉइंट के लिए कंसर्न थे, तो इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगा, इसलिए हम लोग ग्राफ को टच कराएंगे यहाँ पर। अगेज अच्छा जी। अगर इस पॉइंट का बात करें, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ? इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इस इन्फिनिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा, मतलब यहाँ पे ग्राफ होगा। ई का वैल्यू एक्स एक्सिस पे जीरो होगा ना, तो यहाँ पे ग्राफ होगा। अच्छा, इस साइड की बात करें तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर तरफ होगा जी? राइट की तरफ होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, इसका मतलब ग्राफ राइट की तरफ है तो अबव एक्स एक्सिस, मतलब ग्राफ तो इस कोऑर्डिनेट में ड्रॉ होगा। चलो इधर बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम चार्ज मतलब इधर की तरफ, ये लेफ्ट हुआ ना। तो लेफ्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो बिलो एक्स एक्सिस हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब ग्राफ तो इधर ड्रॉ करना है। और चार्ज के पोजीशन पे इस पॉइंट पे एकदम करीब में इधर ही होगा, मतलब लेफ्ट में, और तकरीबन क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, इसलिए ग्राफ इसको टच करेगा और इधर की तरफ टच करेगा। समझ में आया? बिल्कुल आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा? इधर की तरफ, तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे, मतलब इधर की तरफ कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस होगा। तो कैसा होगा जी? तो ऐसा हो जाएगा जी। दिस इज ग्राफ ऑफ electric field of positive charge q, and this positive charge q is what? Point charge E versus x। मेरी बात समझ आई ना? अब आपको क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है कि ये दिया हुआ है और इस ओरिजिन पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? एक्स एक्सिस से। पॉज करो और ये सारी चीज़ों को समझ के इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। चलो अब मैं बताता हूँ। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉइंट पे जाते हैं और टुवर्ड्स द चार्ज होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? नेगेटिव चार्ज होता है तो किसी पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट पे जाएंगे और अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट, इसी लाइन में ड्रॉ कर देंगे एरो टुवर्ड्स द चार्ज। अब लेफ्ट क्या है ना? लेफ्ट की तरफ है ना। लेफ्ट की तरफ होने से क्या लिखते हैं? बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब ग्राफ तो इस कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करना है अपने को, ठीक है। चार्ज के पोजीशन पर देखेंगे अगर हम लोग, तो चार्ज के पोजीशन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, लेकिन होगा क्या? इन्फिनिटी ना, मतलब इधर लेफ्ट होने का मतलब क्या? नीचे। लेफ्ट होने का मतलब क्या हुआ? नीचे, और इन्फिनिटी मतलब नीचे में इन्फिनिटी, यहां पर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा? तो इन्फिनिटी पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो कहाँ होगा? तो इन्फिनिटी पर होगा। तो इसके लिए तो हमने ड्रॉ कर दिया भाई साहब, ऐसे हो गया, ठीक है। और इसके लिए अब देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो माइनस क्यू है टुवर्ड्स द चार्ज, राइट की तरफ, इसका मतलब ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस, और चार्ज के पोजीशन पर इन्फिनिटी और इन्फिनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। खुश? ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा ड्रॉ होगा और नेगेटिव चार्ज का ग्राफ ऐसा होगा। चलो इसको पॉज करके लिख लो और ग्राफ देखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, इस बार हम लोग ले रहे हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज लेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्लस चार्ज है और यहाँ भी एक प्लस चार्ज ही है, क्यू क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। बात ये है कि ये वाला वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है। आगे इस कोऑर्डिनेट दे दूँ क्या? ले लो ना, -a,0 और ये a,0, दिस इज व्हाट? ओरिजिन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मतलब E वर्सेस X ग्राफ ड्रॉ करना है। दिस इज व्हाट? E, इस पर E रहेगा और ये डिस्टेंस है, ठीक है। ओके ड्रॉ करो। देखो ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चार्ज के पोजीशन पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लिए। तो हमारे पास कितने रीजन हुए जी? 1 2 3 4, बंद करो अत्याचार।
गंदा सा चूक, कोई बात नहीं। अब देखो प्लस क्यू है, ठीक है। अब लोग 1 2 3 4 चारों रीजन में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और चेक कर, पहले ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले चेक करते हैं कि ग्राफ ऊपर होगा कि नीचे होगा। चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाए। देखो इस पॉइंट पे सबसे पहली बात, ये भी प्लस क्यू है, प्लस क्यू ऐसा लग रहा है विलुप्त हो चुका है, दिख रहा है अब प्लस क्यू, ठीक है। तो ये प्लस क्यू जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा और ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, मतलब कि इधर लेफ्ट, और लेफ्ट होने से मैंने इसी जगह पे लिखा था, लेफ्ट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ड्रॉ करते हैं, नीचे, मतलब ग्राफ क्या होगा, नीचे, ठीक है। अच्छा, चार्ज के पोजीशन पे इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर ही होगा, मतलब ग्राफ नीचे होगा, चार्ज के पोजीशन पे इन्फानाइट, चार्ज के पोजीशन पे इन्फानाइट, ठीक है ना। अगेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, ठीक है ना। अगेंस, तो मैंने ये तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया भाई साहब, ये हो गया ग्राफ। चलो इस रीजन में देखते हैं, इस रीजन में देखेंगे तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्यू का इधर की तरफ होगा और इस क्यू का इधर की तरफ होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना। अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इसका है ना। तो इसका दूरी तो कम है ना, इसका मतलब यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और इसका स्ट्रेंथ इधर की तरफ कम होगा, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, राइट आएगा, राइट है ना। राइट आने से किधर ग्राफ, ऊपर, ओके ऊपर मुझे पता चल गया। और यहाँ पे तो यहाँ पे होगा चार्ज की पोजीशन पर। और देखते हैं थोड़ा सा यहाँ, इसमें देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये प्लस क्यू इधर दिया और ये वाला प्लस क्यू इधर दिया। इस बार इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा क्योंकि ये क्लोज है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मतलब किधर, नेट लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा, और लेफ्ट होगा तो ग्राफ नीचे होगा। गाइस क्या इसमें तो देखो तो अपोजिट हो रहा है ना, इसका मतलब चांसेस है ना जीरो होने की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या, बताओ जीरो होगा क्या, डेफिनेटली जीरो होगा जब दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्योंकि हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या लिया है, सेम लिया है। और एक बात बता सकता हूं कि दो चार्ज हैं सेम नेचर के, the neutral point exists in interior side, and if charges have equal magnitude, neutral point is exactly at the midpoint. एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। मतलब ग्राफ तो इसको कट करेगा, और ग्राफ इसको कट करेगा, ग्राफ इधर ऊपर होगा, ग्राफ इधर नीचे होगा, और यहाँ पे चार्ज के पोजीशन पे इन्फिनिटी पे होगा और इधर इन्फिनिटी पे होगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। देखो आप कैसे होगा, देखो आप ड्रॉ करते हैं, दिस इज द ग्राफ। अब चलो इसमें चेक करते हैं, इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, देखो किधर होगा जी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इधर दे देगा और पॉजिटिव इधर ही दे देगा, तो नेट राइट में आ गया, और नेट राइट में आ गया तो अबव द एक्स एक्सिस ऊपर होगा, और चार्ज के पोजीशन पे इन्फिनिटी, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, जीरो। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अरे भाई क्लियर हुआ क्या, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, प्लस क्यू का, प्लस क्यू ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ। चलो ठीक है, तो चलो मैं आपको एक देता हूं, आप ड्रॉ करेंगे इसको, यहां पे दिया -q, यहां पे दिया -q। अब ग्राफ इसको ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। इसको रीजन 1 ले लेना, इसको 2 ले लेना, इसको 3 ले लेना, इसको 4 ले लेना, इसको E हो गया और ये X हो गया। ग्राफ ड्रॉ कर डालो, पॉज कर लो और ग्राफ ड्रॉ। तो देखो माइनस है और ये भी क्या है, माइनस ही है। ओके अब तो आप पता कर सकते हो, देखो तो दोनों इस बार क्या है, सेम नेचर का है। अब सेम नेचर का तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और किधर करेगा, इंटीरियर साइड में करेगा, और क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा जी, मिड पॉइंट पे, तो यहाँ पे हो गया। मतलब ग्राफ तो इसको कट करेगा ही करेगा। चलो यहाँ पे ग्राफ तो चलो इस पे चेक करते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये तो इधर देगा, और ये भी ये वाला ये अपने तरफ देगा। अरे टूवर्ड्स द चार्ज ना, इस बार तो टूवर्ड्स द चार्ज, तो इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और उस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। किसका ज़्यादा होगा, तो इसका वाला ज़्यादा होगा क्योंकि ये क्लोज में है, नज़दीक में है,
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है ना, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, लेफ्ट आएगा, और लेफ्ट आता है तो नीचे में, तो ग्राफ तो इधर होगा। बढ़िया। इस पॉइंट पे देखो, ये वाला किधर देगा, इधर, वो वाला किधर देगा, उधर, तो राइट में ना। राइट होने का मतलब क्या हुआ, राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या हुआ जी, ग्राफ ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे इधर ही होगा ना, ऊपर में होगा तो यहाँ पे होगा, और जीरो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। चलो पता चल गया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा जी, इस पॉइंट पे इधर की तरफ, और इसका वाला इधर की तरफ, और ये वाला इसके कारण ज़्यादा होगा कि ये क्लोज है ना, क्लोज है मतलब राइट की तरफ, और राइट की तरफ होने से ग्राफ किधर, ऊपर में। ठीक है, बढ़िया। इसमें देखो ये दोनों इधर दिया, ये भी दिया और वो भी इधर ही दिया, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्ट की तरफ है, और लेफ्ट में होने से नीचे की तरफ। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। बोलो बोलो, ड्रॉ करो। यहाँ से ऐसे है ना, चार्ज के पोजीशन पे ये हुआ, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें हमें पता चला कि इसको तो कट करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें नीचे से स्टार्ट होना, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और ऐसे होगा। मेरी बात समझ में आई क्या, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ये चौक का प्राण निकल रहा था, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ इस पे निकालेंगे तो हम लोग ग्राफ नीचे ड्रॉ करना है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या। देखो तो ये दोनों ग्राफ क्या है, तकरीबन तकरीबन रिलेट कर पा रहे हैं ना, वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के हैं और ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव के हैं। इस टाइप का दोनों का ग्राफ बनेगा। और कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, देखो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, हमने नेगेटिव नेगेटिव ले लिया, हमें क्या लेना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। चलो पॉज करके लिख लो। तो चलिए आइए और देखते हैं और समझते हैं। इस बार हमने चार्ज लिया है, पॉजिटिव लिया है। कैसा लिया है जी, यहाँ पॉजिटिव लिया और यहाँ पे नेगेटिव लिया। क्लियर, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये हमारा ई है और ये हमारा एक्स है, तुम्हारा भी ये 0 0 है। ये हमारा एक्स है और तुम्हारा भी एक्स। वाह बढ़िया, चलो ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं इसमें हम लोग। सबसे पहली बात कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट नेचर के हैं। क्यों क्यों, आपको कुछ समझा क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, न्यूट्रल पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, है ना। अपोजिट नेचर के लिए न्यूट्रल पॉइंट जो होता है एग्जिस्ट करता है एक्सटीरियर साइड में, बाहर में, मतलब बाहर में कहीं पे 0 हो जाता है। ठीक है ना। एंड इट इज़ नियर टू स्मॉलर चार्ज, इसमें कोई स्मॉलर नहीं, दोनों बराबर हैं। और मैंने ये भी बोला था कि अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का नेचर अपोजिट है तो ऐसे सिस्टम के लिए न्यूट्रल पॉइंट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। ऐसे सिस्टम के लिए न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं डेफिनेटली। इसका मतलब ग्राफ इस बार किसी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। आई वैसे में ना, पहले क्या था जी, ग्राफ जो था एक्स को कट किया था, उन दोनों ग्राफ में ओरिजिन पे कट किया था। ठीक है ना। और उसके पहले वाले में कहाँ पे लगेगा था, एक्स एक्सिस पे। यहाँ भी मतलब इन्फिनिटी पे टच किया था एक्स को, लेकिन कट नहीं करेगा इस पर। ठीक है ना। चलो और चेक करते हैं हम लोग इस रीजन में। इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव किधर देगा, इधर देगा, और वो नेगेटिव किधर देगा, इधर देगा, है ना। लेकिन नेट किधर होगा, ये तो क्लोज है ना, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ना, लेफ्ट में ना। लेफ्ट में होने का मतलब किधर, नीचे, तो ग्राफ होगा इधर। और चार्ज के पोजीशन पे इन्फिनिटी और 0 हो जाएगा इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। चलो ठीक है, इधर चेक करो इस रीजन में। तो इस रीजन में ये पॉजिटिव इधर देगा और ये नेगेटिव भी इधर ही देगा ना। वाह वाह, दोनों सेम डायरेक्शन में दे दिया। तो सेम डायरेक्शन में दे दिया और राइट की तरफ दिया, इसलिए ग्राफ ऊपर, चार्ज के पोजीशन पे इन्फिनिटी। बढ़िया। इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे नेगेटिव के लिए इधर और पॉजिटिव के लिए भी इधर ही, मतलब ग्राफ ऊपर ही होगा। मेरी बात समझ में आई ना, ठीक है। और देखो इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे नेगेटिव इधर देगा और पॉजिटिव इधर देगा, इसलिए नेट इसका होगा ना, तो नेट इसका होगा, तो ये तो लेफ्ट की तरफ ना, मतलब किधर, नीचे। और यहाँ पे चार्ज की पोजीशन पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो चलो ठीक है, करते हैं हम लोग। यहाँ से ये हो गया ऐसे, और यहाँ से ये हो गया ऐसे, और ये यहाँ से देखो चार्ज की पोजीशन पे इधर होगा ना, ऊपर है तो ये ऐसे होगा। क्या ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा,
नहीं। इस पॉइंट पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? नहीं होगा। इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस इधर दे रहा है और पॉजिटिव इधर दे रहा है, मतलब नेट इधर होगा, कुछ तो होगा। नेट इधर होगा, डायरेक्शन राइट के डायरेक्शन, तो राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब अबव द एक्स एक्सिस लेते हैं, और कुछ तो होगा। कहने का मतलब मान लो 10 न्यूटन पर कूलम है, तो 10 का वैल्यू होगा थोड़ा सा ऊपर किसी पॉइंट पे होगा ना 10, है ना। इसमें तो ग्राफ इस वाई एक्सिस को कट करेगा, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा। वाह क्या झकास है भाई साहब ग्राफ, है ना। आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने लिया ना, क्या आप नेगेटिव पॉजिटिव लेके कर सकते हो? कर लो यार, अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा फील होगा, है ना। यहाँ पे मैंने लिया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे लिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। अब हम लोग को प्रैक्टिस हो चुका है। इस पॉइंट पे किधर होगा जी, नेगेटिव वाला इधर की तरफ देगा और पॉजिटिव वाला इधर की तरफ देगा, है ना। तो किधर की तरफ नेट होगा, राइट की तरफ नेट होगा ना, क्योंकि नेगेटिव क्या है, क्लोज है, तो राइट की तरफ मतलब ऊपर। अच्छा इस पॉइंट पे देखो, ये नेगेटिव वाला किधर देगा, इधर की तरफ, पॉजिटिव वाला भी इधर की तरफ, मतलब नेट किधर, लेफ्ट, मतलब किधर, नीचे। इस पॉइंट पे भी देखोगे तो पॉजिटिव इधर देगा, नेगेटिव इधर ही देगा, मतलब नेट किधर, नीचे, लेफ्ट में है। इस पॉइंट पे देखो तो पॉजिटिव किधर होगा जी, इधर होगा, और नेगेटिव इधर होगा, लेकिन इसका वाला ज़्यादा होगा क्योंकि क्लोज है, और इसका इलेक्ट्रिक इधर की तरफ है ना। हाँ इधर की तरफ है, इधर क्या होगा, राइट की तरफ, मतलब किधर, ऊपर, और चार्ज के पोजीशन पे यहाँ पे होगा। तो चलो ड्रॉ कर दो भाई। ये हुआ और ये हुआ, और इस पॉइंट पे देखो किधर होगा, ये नेगेटिव इधर देगा, पॉजिटिव इधर देगा, मतलब नेट तो लेफ्ट की तरफ है, और लेफ्ट की तरफ है इसका मतलब कुछ तो है, और लेफ्ट की तरफ है इसका मतलब नेगेटिव, मतलब नीचे, मतलब इधर की तरफ कहीं पे कट करेगा। तो ऐसे हो गया। अरे भाई देखो तो हमारे दोनों तरफ कैसे कैसे ग्राफ है। एक क्या है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है ना। और ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे है। आई बात समझे ना। हाँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। चलो आप इसको ड्रॉ कर लो। तो ये जो हम लोग का लेक्चर चल रहा है ना, तकरीबन ये रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है न्यूट्रल पॉइंट का, जो हमने एक और हेडिंग जो हेडिंग में डाला था ना, थंबनेल जिसको बोलते उस पर लिखा था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कूलम्स लॉ वाला जो लेक्चर था, ठीक है। अभी इस पे आ रहा होगा, आप उसमें देख लीजिएगा, एकदम पूरा का पूरा भी आई बटन में आ रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा सेम टू सेम चल रहा है, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि आप उसको देख ही लेना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर हम लोग क्यू चार्ज रखते हैं और यहाँ पे क्यू चार्ज रखते हैं, तो हमें पता था स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बात याद होगा इसके लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। ये डिस्टेंस ये था, ये डिस्टेंस ये था, ये एफ था, ये एफ था, नेट फोर्स इधर की तरफ था। और वो मैं आपको फोर्स लिख दूँ तो फोर्स मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2kq, और यहाँ पे मैंने क्यू नोट रखा है, तो 2kq नोट बाई ये वाई डिस्टेंस पे मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, तो लिखूंगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू वाई। दिस इज द फोर्स, ठीक है। ओके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2kq वाई बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, और क्यू नॉट यहाँ लिख दिया। ओके यहाँ लिखा, कोई दिक्कत। देखो क्यू नॉट इंटू दिस वन, इसको अब देखो हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी होता है। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी होता है। इसका मतलब ये हुआ हमने फोर्स किस पे निकाला, क्यू नॉट पे निकाला ना, तो क्यू नॉट इंटू ई लिखा। इसका मतलब कि क्यू नॉट का जो बगल वाला कोफिशिएंट है ना, वो क्या है, ई है, और ये क्या आ गया 2kq वाई, ये वाई है ना, हाँ, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अरे रे 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 रे, देखा जादू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू चार्जेस एट दिस पोजीशन, मतलब कहाँ पे, वाई डिस्टेंस पे इतना होता है। इसीलिए तो फोर्स 2kq नॉट क्यू वाई बाई दिस, मतलब ये होता है। मेरी बात समझ आई क्या, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, इसलिए इतना इंटू क्यू नॉट क्या होता है, फोर्स होता है।
आई बात समझ में। तो हमने वहाँ पे फोर्स कैलकुलेशन करा था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिक क्वांटिटी है। कहने मतलब क्या है, इस पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा, इसलिए फोर्स इतना आता है। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। ये है Q, ये है Q। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर की तरफ, के क्यू बाई ये वाला, देखो ये ए है, वाई है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर इतना ही होगा, ठीक है। और ये इधर की तरफ देगा, और ये कितना देगा जी, के क्यू बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब देखो ये है ना, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, सब कुछ वही आ रहा है ना। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे नेट, तो नेट निकालोगे तो कितना आएगा, देखो ये कंपोनेंट करोगे, ये कंपोनेंट करोगे, देखो ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट देखो, मान लो ये ई है, और ये भी क्या है, ई ही है ना, ये भी क्या है, ई ही है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जानते हैं इधर की तरफ क्या होगा, ई साइन थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, ई साइन थीटा होगा। एनी प्रॉब्लम। और इसका वाला इधर तरफ ई कोस थीटा, और इसका वाला भी इधर तरफ ई कोस थीटा, मतलब कितना आ गया, 2e कोस थीटा। तो मैंने ई नेट लिख दिया, क्या ई नेट इज व्हाट, बोलो, ई नेट इज 2 इंटू ई इज व्हाट, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2e एंड व्हाट इज कोस थीटा। सो कोस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो ये थीटा ही है ना, तो कोस थीटा इज व्हाट, बी बाई एच। इस ट्रायंगल में देखो तो ये बेस कहलाएगा और ये हाइपोटेनस कहलाएगा, तो बी बाई एच मतलब कितना, वाई बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि ई नेट इज 2k/q/y बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अरे भाई सेम ही कहानी तो है, सेम कहानी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताया था, एक और बात बताया था कि जब भी हमें इस टाइप का फॉर्मेट मिले तो हमें क्या क्या याद आना चाहिए, हमें याद आना चाहिए कि ओ, हमें क्या याद आना चाहिए, ओ देखो क्या याद आना चाहिए, हमें याद आना चाहिए कि फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है ना। अब देख लो स्मॉल डिस्टेंस मतलब क्या, वाई बहुत छोटा होगा ए से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू वाई आएगा, डेफिनेटली आएगा। देख लो कैसे आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ई को आप लिख दो 2k/q/y बाई ए स्क्वायर हो गया ना, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। देखो ई क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू वाई आ गया। मैं लिखूंगा नहीं यार। दूसरा वाला बात, जब y बहुत ही बड़ा होगा a से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/y स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, मतलब y स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। आप साइमल्टेनियसली प्लीज लिखते जाना, है ना। देखो तीसरा केस, एक चीज और मैंने बताया था ना, मैंने बोला था कि ऐसा जब भी होता है तो शुरू में क्या होता है, इंक्रीज होता है, अब बाद में क्या होता है, डिक्रीज होता है। कोई क्वांटिटी ऐसे इंक्रीज हो रही है और फिर बाद में डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब बीच में क्या होगा, मैक्सिमम आया। इस पॉइंट से ऊपर गया ग्राफ, नहीं किया, इस पॉइंट से ऊपर नहीं गया ना, तो मैक्सिमम आता है बीच में। और वो मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है, तो मैंने बोला था कि जो स्क्वायर के अंदर होता है ना, उसमें √2 डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे तो 0 होगा ना, ये क्यू इधर देगा और ये वाला क्यू इधर देगा, तो इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीजिंग, है ना, वो क्या होगा, इंक्रीजिंग टाइप होगा। और इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम होगा, और वाई के किस वैल्यू के लिए, तो वाई के a/√2 वैल्यू के लिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे हम लोग, तो DE/dy 0 करेंगे, तो dy/dy 0 करेंगे तो y क्या आ जाएगा, a/√2 आएगा। आपको पता चल रहा है ना मैं क्यों फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रहा है लास्ट लेक्चर में, तो आप उसको देख लेना। अगर नहीं देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिफ्रेंशिएट करके इसको देख लो, a/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो सारी बातें हमने इसमें किया, सारी चीज़ें। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि ये वाला फैक्टर आपको हमेशा याद रखना है, उस लेक्चर को आप देख ही लेना, तब जाके ये वाला लेक्चर आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे ये फैक्टर आपको याद रहेगा, आपके माइंड में ये सारा केसेस आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। और इसका एक और ग्राफ भी ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं जी, तो
अगर ये है E और ये है X, उसमें हमने फोर्स के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था। यहाँ पे E वर्सेस X ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर, ठीक है, तो देखो ये वाला क्या है, इसको Y लिख लो, है ना, E वर्सेस Y ड्रॉ कर रहे हैं, तो Y जीरो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, देख लो, Y जीरो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, Y जीरो रखो, तो यहाँ मैथमेटिकली भी दिख रहा है और यहाँ से भी दिख रहा है, कॉन्सेप्ट से भी। तो यहाँ पे ऐसे होता है ग्राफ, बीच में मैक्सिमम गया और फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ये वाला कहाँ पे, मैक्सिमम कहाँ पे बोलो, a/√2 पे, ठीक है। और इधर के लिए जाओगे तो ऐसे होगा, ये क्या होगा, -a/√2। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस a/√2 होगा। हमने उस टाइम सिर्फ ऊपर के लिए निकाला था, इसलिए हमने सिर्फ प्लस a/√2 लिया था। मेरी बात समझ आई क्या? चलो आप इसको भी लिख लो, फिर नेक्स्ट केस देखते हैं सेम टू सेम। तो चलो एक और सिमिलर केस देख लेते हैं हम लोग। मान लो कि ये स्क्वायर है, क्या है जी, ये स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड लेंथ a है, स्क्वायर का साइड लेंथ a है और स्क्वायर के वर्टिसेस पर चार्ज रखा है +q +q +q। बोला गया कि इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। याद करो, मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि सेंटर पर अगर कोई Q0 चार्ज रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है। तो इस सेंटर पे Q0 चार्ज रखते हैं तो क्या लगता है, फोर्स 0 लगता है। देखो मैंने आंसर दिया था, देखो Q जो है ना, Q0 पे फोर्स इधर लगाएगा और ये Q इधर लगाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया। ये Q इधर लगाएगा और ये वाला Q इधर लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे F नेट क्या हो जाता है, इस पर 0 हो जाता है, ठीक है। इस पर F नेट क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। बहुत अच्छे। अब देखो बात ऐसे कि चार्ज तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 क्यों हुआ, तो अब आप दिमाग में ये बात चल रहा होगा, ओ इस पॉइंट पे 0 इसलिए हुआ होगा क्योंकि इन चार्जेस के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा जी, 0 होगा। तो चलो देख लेते हैं। इस पॉइंट पर ये वाला चार्ज इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये डिस्टेंस है, ये वाला चार्ज इधर की तरफ क्रिएट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये वाला इधर की तरफ और ये वाला इधर की तरफ, तो यहाँ पे ई नेट क्या हुआ, 0 हुआ। इसीलिए तो फोर्स यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए फोर्स क्या होता है, 0 होता है। चलो अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो y डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर देख रहे हैं हम लोग, तो देखो, तो ये हमने इस तरह से लिया ना, इस तरह से लिया, ये वाला मैंने 3D डायग्राम ड्रॉ किया है। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे Q चार्ज है, मैंने फोर्स तो निकाला था ना, याद करो फोर्स मैंने निकाला था। तो ये डिस्टेंस, क्या इन दोनों चार्जेस के लिए ऐसे कर दूं, ये दोनों चार्जेस हैं और ये डिस्टेंस a√2 है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q है और यहाँ से y डिस्टेंस पे अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऊपर ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे 2kqy बाई, इसका आधा ना, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, a/√2 होगा और ये क्या होगा, a/√2 होगा, ठीक है। ये a√2 क्या है जी, ये पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, तो ये आधा डिस्टेंस इसमें लिखते हैं ना, मतलब a/√2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्जेस ओनली। अच्छा, ये दोनों चार्जेस का अगर देखेंगे तो ये दोनों चार्जेस तो ऐसे ये भी हैं और ये भी यहाँ पे देंगे, कैसे है, ऊपर ही देंगे। देखो ये भी तो अलोंग, ये लाइन होगा ना, ये लाइन होगा और ये लाइन से ऊपर अगर जा रहे हैं हम लोग, मतलब ये, तो ये वाला ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे आएगा तो ये भी इधर देगा और ये वाला भी ऐसे आएगा और ये वाला भी ऐसे आएगा तो ये भी इधर देगा, मतलब सारे के सारे ऊपर ही देंगे। तो ये भी कितना दे देगा, ये वाला दोनों चार्जेस भी क्या है, इतना ही देगा, मतलब ये भी इतना ही देगा, कितना, 2kqy बाई a/√2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ई नेट कितना लिख दोगे, इनेट कितना लिखोगे बोलो। सो ई नेट विल बी 4kqy बाई a/√2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। अब देखो यहाँ भी आपको चमक गया एक चीज, हाँ
ऐसा फॉर्मेट आया ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर बाद में डिक्रीज होगा और बीच में मैक्सिमम होगा, और फॉर y इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे तो आपने देख ही लिया, ये तो y क्या है, 0 है। ठीक है, तो सारी चीज़ें देख सकते हैं ना। मैं बोल सकता हूँ कि y वेरी वेरी लेस देन a, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू y, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस के लिए लिख सकते हैं व्हेन a इज वेरी वेरी लेस देन y, मतलब बहुत दूरी डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, है ना। एंड थर्ड केस में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट, देखो मैंने बोला था स्क्वायर के अंदर जो होता है उसमें क्या डिवाइड करते हैं, √2 डिवाइड करते हैं। तो स्क्वायर के अंदर तो क्या है, a बाई √2 है, इसमें √2 डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, a बाई 2। तो अगर हम नीचे भी देखते हैं और ऊपर भी देखते हैं तो हमें लिखना चाहिए प्लस माइनस, मीन्स फॉर y इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, है ना। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो निकाल सकते हो, ये वाला वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे y की जगह। मेरी बात समझ में आई क्या। और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो देखो, इसका भी ग्राफ क्या, देखो इस, ये क्या है, e है और ये क्या है, y है, तो ग्राफ ऐसे होगा। अरे भाई ये वाला वैल्यू क्या होगा, a बाई 2, ये वैल्यू क्या होगा, माइनस a बाई 2, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है फॉर y इक्वल्स टू 0 के लिए। आपको मेरी बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे कंप्लीट पीएचडी किया। ठीक है, जब कह रहे पॉइंट चार्जेज रहे, सिंगल चार्ज का भी देखा हमने, सारी चीज़ें देखा है ना, और पॉइंट चार्ज 2 रहे वो भी देखा। ठीक है, और यहाँ पे तो हमने 4 चार्जेज का भी देख लिया, सारा विथ ग्राफ, सारे केसेस जितने भी होंगे सारे के सारे हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो अच्छे से। तो लेक्चर 8 यहीं पे एंड होता है। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्ट्रांगली आप नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ, और जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसके साथ में, उसके पैरेलल में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करते चलिए। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो वहाँ भी हम लोग कंप्लीट नॉलेज ले लिए थे, अब उससे कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा था। तो उसके साथ ही उसके पैरेलल में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। जैसे मैंने आपको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने पीएचडी किया है ना, तो उस पर आप कंप्लीटली अगर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन साथ ही साथ करते चलेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होते जाएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक पे तो हमारा कमांड हो चुका है। ठीक है, तो आप स्ट्रांगली इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमारे इस फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पे आप पोस्ट कर दीजिए इसको फॉलो करके। ओके, सो मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 9 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।